हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नंबर इन नाउन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर्स इन नाउन टू टाइप के होते हैं, सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन। फर्स्ट सिंगुलर नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। अ सिंगुलर नाउन रेफर टू वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। सिंगुलर नाउन हमेशा एक सिंगल चीज़ के बारे में बात करते हैं, सिंगल पर्सन, प्लेस, थिंग या कोई भी आइडिया। एग्जाम्पल्स कैट, बुक, सिटी एंड आइडिया। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, मगर हमें इससे पता चल रहा है कि ये एक चीज़ के बारे में बात हो रही है। एक कैट, एक बुक, एक शहर, एक आइडिया। आगे बात करते हैं प्लूरल नाउन्स के बारे में। प्लूरल नाउन में थोड़ा सा ट्रिक है क्योंकि उसके बहुत सारे रूल्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अ प्लूरल नाउन रेफर टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। प्लूरल नाउन हमेशा एक से ज़्यादा व्यक्ति या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात की जाती है, वहाँ प्लूरल नाउन यूज़ होती है। प्लूरल नाउन आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग अ सफिक्स टू द सिंगुलर फॉर्म। प्लूरल नाउन हमेशा हमारे सिंगुलर नाउन के आगे कोई भी एक सफिक्स लगा के, नाउन के बाद हम जब भी कोई वर्ड लगाते हैं तो उसे हम सफिक्स कहते हैं। सफिक्स लगा के प्लूरल बना सकते हैं। बट देयर आर सेवरल रूल्स एंड एक्सेप्शन टू कंसिडर। प्लूरल नाउन के कुछ रूल्स और एक्सेप्शंस हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना होता है। तो चलिए हम रूल्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट रूल इज add s. For most nouns, simply add s to the singular form. बहुत सारी nouns के आगे हम बस s लगा के उसे singular से plural बना सकते हैं। Example cat, cats. cat singular noun है, इसके आगे हमने s लगा के इसे plural बना दिया। Next book. book हमारे singular noun है, हमने इसके आगे s लगा के इसे books कर दिया। ये हमारा first rule है। चलिए second rule की तरफ चलते हैं। Second rule is add es. For nouns ending in s, sh, ch, x और z, add es. जब भी हमारा noun end होगा s, sh, ch, x या z से, तो हम उसके आगे es लगाते हैं। Example बस किससे एंड हो रहा है? s से, तो हमारा प्लूरल फॉर्म क्या हो गया? बसेस। es और हमने इसमें ऐड कर दिया। नेक्स्ट बॉक्स किससे एंड हो रहा है? x से, तो हमने इसको क्या कर दिया? बॉक्सेस। नेक्स्ट डिश, डिश sh से एंड हो रहा है, हमने इसको डिशेस कर दिया es ऐड करके। तो इस तरह से हमने सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट किया। अब हम थर्ड रूल के बारे में बात करते हैं। चेंज y टू ies. For nouns ending in a consonant plus y, change the y to ies. जब भी हमारा नाउन y पे एंड हो रहा है और उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी बाकी वर्ड्स हैं वो सब हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जब भी हमारे नाउन में y के साथ कोई भी कॉन्सोनेंट लगा है तो हम उस y को हटाकर वहाँ पर ies लगा देते हैं। एग्जाम्पल बेबी, BABY, बी भी कॉन्सोनेंट है और उसके बाद y है, तो हमने y को हटा के बेबीज कर दिया, BABIES, बेबीज। नेक्स्ट पार्टी, पार्टी में y से एंड हो रहा है और उससे पहले क्या है? कॉन्सोनेंट, तो हमने वहाँ पे y हटा के क्या यूज़ किया? पार्टीज, PARTIES, पार्टीज। फोर्थ रूल की बात करते हैं। एड es और s फॉर o एंडिंग्स। फॉर नाउन एंडिंग इन o, एड es और s। जब भी हमारा नाउन o पे एंड हो रहा होता है तो हम उसके साथ s या es का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल टमाटो, टमाटो o पे एंड हो रहा है तो हमने इसको क्या कर दिया? टमाटोज, टमाटोज। नेक्स्ट हीरो, ओ पे एंड हो रहा है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या हुआ? हीरोज, हीरोज। नेक्स्ट पियानो,
पियानो, पियानोज, हमने यहाँ पे एस का यूज़ किया। इसी तरह से फोटो, फोटोज़, यहाँ पे हमने पियानो और फोटो में एस का यूज़ किया है। फिफ्थ रूल के बारे में बात करते हैं। ऐड ई एस फॉर एफ और एफ ई एंडिंग। जब भी हमारा नाउन एफ या एफ ई पर एंड होता है तो वहाँ हम अपना नाउन का लास्ट वर्ड एफ और एफ ई चेंज करके वहाँ पे वी ई एस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, लीफ, लीव्स, नाइफ, नाइव्स। कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें जिसमें हम सेम रूल को यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ हम वी ई एस का यूज़ ना करके सिंपली एस लगाते हैं। रूफ, रूफ्स, बिलीफ, बिलीव्स। यहाँ हमने एफ को रिप्लेस नहीं किया, बस यहाँ पे एस ऐड किया है। तो ये हमारी कुछ एक्सेप्शन है। कुछ हमारे इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स हैं, जिसका एग्जाम्पल है मैन, मेन, वुमन, वुमेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, फुट, फीट, टूथ, टीथ, माउस, माइस। इस तरह से हमने इसमें क्या चेंज किया, हमने इसके अंदर के वर्ड्स को स्विच किया, वर्ड्स को चेंज किया। तो ये हमारे कुछ इर्रेगुलर फॉर्म है प्लूरल के। आगे बात करते हैं इनवेरिएंट प्लूरल फॉर्म्स। कुछ फॉर्म्स हमारी ऐसी हैं जो हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम ही यूज़ करते हैं, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, शिप, शिप, डियर, डियर, फिश, फिश। अगर ये वन फिश है तो भी फिश रहेगी, बहुत सारी फिश है तो भी फिश रहेगी। लेकिन जब हम डिफरेंट स्पीशीज़ की बात करते हैं तब वहाँ पे हम फिश को फिशेस बोलते हैं। लेकिन जब भी एक ही टाइप की स्पीशीज़ होती है तो वहाँ पे चाहे वो एक है चाहे वो 10 है, उसे हम फिश ही बोलेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि नंबर्स एंड नाउन क्या है, इसको हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, इनके क्या रूल्स हैं। मैंने इसी को अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ जिससे आपको इसे समझने में आसानी होगी। तो आप इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए, फिर इसके आंसर्स कमेंट में बताइए। मैं सही आंसर को पिन कमेंट कर दूँगी, जिससे बाकी लोगों को भी सही आंसर पता चल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like and subscribe and follow for more such content. Thank you.